हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद केसी। मेरे चैनल पर आपको रोज नई नई जॉब वैकेंसीज की जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। आज की वैकेंसी है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कल भी मैंने एक ऐसी वैकेंसी के बारे में आपको बताया था, लेकिन वो वैकेंसी किसी और पोस्ट पे निकली थी, यानी कि टेक्नीशियन की पोस्ट पे निकली थी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की पोस्ट पे, यानी कि जीईटी की पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी निकली। आज मैं आपको उसके बारे में बताना चाहती हूँ। तो चलिए देखते हैं इन्होंने क्या क्या बोला हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे आपकी इस पोस्ट के लिए, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की पोस्ट के लिए, आपकी अपर एज लिमिट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 27 ईयर्स की यहाँ पे आपकी दी गई है। तो किस किस डिसिप्लिन में आपकी ये पोस्ट निकली है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की, वो मैं आपको बता देती हूँ। ईसीई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के आपकी 34 पोस्ट हैं। ई&आई इंस्ट्रूमेंटेशन की आपकी 2 पोस्ट हैं। सीएसई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आपकी 18 पोस्ट हैं। मैकेनिकल की आपकी 16 पोस्ट हैं। ईईई और इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे आपकी 5 पोस्ट हैं। सिविल के लिए आपकी 3 पोस्ट हैं। केमिकल के लिए यहाँ पे आपकी 2 पोस्ट दी गई हैं। टोटल आपकी 80 पोस्ट यहाँ पे निकली है। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। 4 years full-time degree in engineering with first class or minimum 60% marks in relevant discipline from any institute or university recognized by AICTE or the government of India। यहाँ पे आपसे सिर्फ आपने इंजीनियरिंग डिग्री की होनी चाहिए, रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री विद फर्स्ट क्लास, यानी कि आपने बीटेक डिग्री की होनी चाहिए इनमें से किसी भी रिलेवेंट फील्ड में, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल में आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आपकी सैलरी 40,000 से लेके 1,40,000 तक हो सकती है। चलिए बात करते हैं आगे। फाइनल ईयर या फिर सेमेस्टर स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। जो स्टूडेंट्स अभी बीटेक फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर में, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको अपनी डिग्री वहाँ पे सबमिट करनी होगी, डिग्री या फिर मार्कशीट अपनी। तो अगर आपको लगता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम तक आपकी मार्कशीट या फिर आपकी डिग्री आपके पास होगी, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी मैं आपको बता चुकी हूँ, 40,000 से लेके 1,40,000 तक आपकी सैलरी यहाँ पे हो सकती है। ये इन्होंने बताया गया कि किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट यहाँ पर रिजर्व हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। एज के बारे में आपको बता देती हूँ, एज रिलैक्सेशन के बारे में। SC ST के लिए यहाँ पे 5 years का एज रिलैक्सेशन है। OBC NCL के लिए 3 years का एज रिलैक्सेशन है। PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 years का एज रिलैक्सेशन है। मेथड ऑफ सिलेक्शन के बारे में भी आपको मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आपका एक तो CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। इन्हीं दोनों चीज़ों की बेसिस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। द वेटेज फॉर CBT एंड पर्सनल इंटरव्यू इज 85:15 रिस्पेक्टिवली, यानी कि CBT के आपके 85% मार्क्स देखे जाएंगे और 15% मार्क्स आपके पर्सनल इंटरव्यू के यहाँ पे देखे जाएंगे। द कैंडिडेट हैज़ टू सिक्योर मिनिमम 50% इन ईच फैक्टर। दोनों में सेपरेटली आपको 50% मार्क्स लाने होंगे और दोनों को मिलाकर आपको ओवरऑल 60% मार्क्स लाने होंगे, तभी आप इसके लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। अब मैं आपको CBT के बारे में बता देती हूँ। द CBT विल बी कंडक्टेड इन द फॉलोइंग सिटीज़। ये 6 सिटीज़ हैं, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता। इन 6 सिटीज़ में आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया जाएगा। तो आप जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि आपको अपना CBT कहाँ पे देना है, तो आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे अपना टेस्ट देना है। CBT शैल बी ऑफ मल्टीपल चॉइस टाइप, यानी कि आपसे MCQ टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 100 क्वेश्चंस टोटल आपसे पूछे जाएंगे। जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनको 20 मिनट्स यहाँ पे एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। हर क्वेश्चन के लिए आपको, हर सही क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा और 0.25 मार्क्स की यहाँ पे आपको निगेटिव मार्किंग दी जाएगी। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। The syllabus for the computer-based test will primarily focus on objective-type questions derived from the core engineering subjects that candidates have studied as part of their respective engineering disciplines or specializations। जो भी आपने अपनी इंजीनियरिंग की आपकी जो ब्रांच है उसी से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। The intimation regarding availability of hall ticket for CBT for downloading will be hosted on our website। आपको जो है, जो भी आपका, जब भी आपका एडमिट कार्ड आएगा, हॉल टिकट आएगा, तो वो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही वो डाउनलोड करना होगा। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। द कैंडिडेट हैव टू ब्रिंग देयर हॉल टिकट अलोंग। जब आप अपना CBT टेस्ट देने जाएंगे, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने जाएंगे, तो आपको साथ में अपना हॉल टिकट यानी कि एडमिट कार्ड लेके जाना होगा। साथ में आपको एक अपनी गवर्नमेंट ID प्रूफ लेके जाना होगा।
और आपको अपनी एप्लीकेशन फ़ीस रिसिप्ट भी लेके जानी होगी, जो आप एप्लीकेशन फ़ी पे करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम, उसकी रिसिप्ट भी आपको लेके जानी होगी। अब मैं आपको पर्सनल इंटरव्यू के बारे में कुछ बता देती हूँ। ओनली द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू एट हैदराबाद। जो कैंडिडेट्स जो हैं वो इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद सेलेक्ट किए जाएंगे, उन्हीं को जो है पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा हैदराबाद में। The date, time and venue of interview will be intimated by registered email mentioned in the online application form. अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे उसी में आपको जो है इंटरव्यू की डिटेल्स बताई जाएंगी कि उसका डेट, टाइम और वेन्यू क्या होने वाला है। तो आप अपनी ईमेल आईडी जो है वो टाइम टू टाइम चेक करते रहिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बता देती हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड बिफोर द पर्सनल इंटरव्यू ऑन द सेम डे। जिस दिन आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू कराया जाएगा। कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर हॉल टिकट। आपको उस अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपना हॉल टिकट यानी कि अपना एडमिट कार्ड लेके जाना होगा, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लेके जाना होगा। At the time of the certificate verification, the following documents shall be produced in original with a set of self-attested photocopies for document verification. और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको जो है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे, साथ में उनकी फोटोकॉपीज भी लेके जानी होंगी, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज लेके जानी होंगी। ये पूरी लिस्ट उन्होंने दी है कि आपको यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे, तो आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये पूरा इन्होंने यहाँ पे बताया गया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। Candidates belonging to general OBC category EWS have to pay a non-refundable fees of 1000 rupees. जो भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं, ओबीसी के हैं, EWS के कैंडिडेट्स हैं, उनको यहाँ पे 1000 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। सिर्फ ऑनलाइन ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करे जाएंगे, और कोई भी तरीका नहीं है इसके लिए अप्लाई करने का। Selected candidates can be posted to any of the locations across India to serve the company. ये कंपनी कहाँ पे लोकेटेड है इंडिया में, पूरी इंडिया में आपको कहीं भी प्लेस किया जा सकता है वहाँ पे। और यहाँ पे आपको देखिए, पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको जो है स्लीपर क्लास रेलवे का आपको यहाँ पे फेयर भी दिया जाएगा, लेकिन जो है आपको CBT आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके लिए यहाँ पे आपको कोई भी ट्रैवल अलाउंस नहीं दिया जाएगा। ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। जो इंडियन सिटीजन है सिर्फ वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है। एलिजिबल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग इंटरनल एम्प्लॉयज हैव टू अप्लाई ऑनलाइन ही आपको इसके लिए अप्लाई करना है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, जिसका लिंक इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद आपको करियर्स के ऑप्शन पे जाना है, उसके बाद आपको करंट जॉब ओपनिंग्स के ऑप्शन पे जाना है, फिर वहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट डिटेल्स दिखाई देंगी, तो वहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके 16 मई से फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं, 5 जून इसकी लास्ट डेट होने वाली है। कैंडिडेट्स इज रिक्वायर्ड टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ द रजिस्टर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विच विल बी अवेलेबल। देखिए, आपको जो है अपना जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसकी आपको फोटोकॉपी भी अपने पास रखनी है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए आपको अपना कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, और साथ में आपको अपने सिग्नेचर भी वहाँ पे अपलोड करने होंगे। ये इन्होंने बताया हुआ है कि आपको फीस कैसे पे करनी है, पूरा प्रोसीजर इन्होंने बताया हुआ है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में अब मैं आपको बता देती हूँ। आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 16 मई से फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। लास्ट डेट आपकी 5 जून यहाँ पे दी हुई है, और इन दोनों ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक दिए हुए हैं, यहीं से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे CBT के लिए और पर्सनल इंटरव्यू के लिए। तो बस यही थी इसके बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल, सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है फिर भी, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये नोटिफिकेशन PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। और ऐसी ही नई नई जॉब वैकेंसीज के बारे में जानने के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।